सब कुछ खत्म हो जाएगा। तारे, आकाशगंगाएं, यहां तक कि समय और स्थान भी जैसा हम जानते हैं, एक दिन हमेशा के लिए मिट जाएंगे। नहीं, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। ये तो विज्ञान का सबसे बड़ा और सबसे गहरा सवाल है। तो चलिए आज हम इसी सवाल के जवाब ढूंढने निकलते हैं। आखिर हमारे यूनिवर्स का अंत होगा कैसे? तो चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। बात है 1998 की, जब वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा खोजा जिसने फिजिक्स की किताबों को हिला के रख दिया। उन्हें लगता था कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ब्रह्मांड के फैलाव को धीमा कर रही होगी, लेकिन सच तो कुछ और ही था। सच ये था कि ब्रह्मांड का फैलाव धीमा नहीं बल्कि और भी तेजी से बढ़ रहा था। जरा सोचिए, आपने हवा में एक गेंद फेंकी और वो नीचे आने की बजाय और तेजी से ऊपर जाने लगी। ये तो फिजिक्स के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। ग्रेविटी, जो हर चीज को अपनी ओर खींचती है, अचानक हार रही थी। कोई तो थी, कोई अनदेखी अनजानी शक्ति जो ब्रह्मांड को फाड़कर अलग कर रही थी। वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी ताकत को एक नाम दिया, डार्क एनर्जी। हम नहीं जानते ये क्या है, कहां से आई है, कुछ नहीं। बस इतना पता है कि ये मौजूद है और यही हमारे ब्रह्मांड की किस्मत लिखेगी। ये ग्रेविटी की सबसे बड़ी दुश्मन है, एक ऐसी शक्ति जो हर चीज को जोड़ने के बजाय दूर धकेलती है। और ये कितनी ताकतवर है, इसका अंदाजा आप इस चार्ट से लगा सकते हैं। ब्रह्मांड का 69% हिस्सा सिर्फ यही डार्क एनर्जी है। 26% डार्क मैटर है, जो खुद एक और रहस्य है, और सिर्फ 5%, जी हाँ, सिर्फ 5% में वो सब कुछ है जिसे हम जानते हैं, तारे, ग्रह और हम सब। इसका मतलब समझते हैं? हमारी पूरी हकीकत जिसे हम देख और समझ सकते हैं, वो इस ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा सा, ना के बराबर हिस्सा है। 95% ब्रह्मांड तो हमारे लिए एक अंधेरा रहस्य है। तो आखिर ये डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड का अंत करेगी कैसे? सबसे आम और शायद सबसे उदास करने वाला जो अंत माना जाता है वो है द बिग फ्रीज, यानी ब्रह्मांड की एक बहुत धीमी, ठंडी और अकेली मौत। इस थ्योरी के हिसाब से डार्क एनर्जी एक स्थिर, एक कांस्टेंट शक्ति है। ये हमेशा एक जैसी ताकत से ब्रह्मांड को फैलाती रहेगी। मतलब ये कोई अचानक होने वाला धमाका नहीं होगा, नहीं, बल्कि एक बहुत बहुत धीमी प्रक्रिया होगी जो खरबों खरबों सालों तक चलेगी। ब्रह्मांड बस फैलता जाएगा, ठंडा होता जाएगा और खाली होता जाएगा। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये है हमारे ब्रह्मांड का लंबा अलविदा। आज से 100 खरब साल बाद आखिरी सितारा भी बुझ जाएगा। ब्रह्मांड में हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा। फिर शुरू होगा डीजेनरेट एरा, जहां सिर्फ ब्लैक होल्स और मरे हुए तारों की लाशें बचेंगी। और एक गोगोल साल बाद, यानी 1 के आगे 100 जीरो, सोचिए, तब तक तो सबसे बड़े ब्लैक होल्स भी हॉकिंग रेडिएशन से भाप बनकर उड़ जाएंगे। और उसके बाद द डार्क एरा, एक ठंडा, खाली और हमेशा के लिए अंधेरा ब्रह्मांड। बिग फ्रीज एक अकेला और ठंडा अंत है, लेकिन ये सिर्फ एक संभावना है। ये इस बात पर निर्भर करती है कि डार्क एनर्जी हमेशा एक जैसी रहेगी। पर क्या हो अगर डार्क एनर्जी स्थिर नहीं है? क्या हो अगर ये समय के साथ और भी शक्तिशाली होती जाए? अगर ऐसा हुआ तो ब्रह्मांड का अंत ठंडा और धीमा नहीं, बल्कि इतना हिंसक और भयानक होगा जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब हम बात करते हैं 2 और भयानक अंजाम की, द बिग रिप और द बिग स्लर्प। ये ब्रह्मांड के अंत के वो तरीके हैं जो किसी बुरे सपने से कम नहीं। कल्पना कीजिए कि डार्क एनर्जी की ताकत लगातार बढ़ रही है, हर पल, हर सेकंड। एक समय आएगा जब ये इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि ग्रेविटी भी इसके सामने घुटने टेक देगी। ये ब्रह्मांड को एक साथ रखने वाली हर शक्ति पर हावी हो जाएगी। और जब ऐसा होगा तो ब्रह्मांड का अंत बिग रिप से होगा। बिग फ्रीज और बिग रिप में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ खरबों साल की धीमी मौत है, तो दूसरी तरफ सिर्फ 22 अरब साल में होने वाला हिंसक अंत। बिग फ्रीज में ग्रेविटी आखिर तक लड़ती है, पर बिग रिप में वो बुरी तरह हार जाती है। बिग फ्रीज के बाद एक ठंडा अंधेरा ब्रह्मांड बचता है, पर बिग रिप के बाद कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं। बिग रिप में तबाही एक क्रम में आएगी। सबसे पहले बढ़ती हुई डार्क एनर्जी आकाश गंगाओं के समूहों को तोड़ देगी। फिर वो खुद आकाश गंगाओं को ही चीर देगी। तारे और ग्रह अपने सिस्टम से निकलकर बिखर जाएंगे। अंत के कुछ मिनटों में ये तारों और ग्रहों को फाड़ देगी और आखिरी सेकंड के कुछ हिस्सों में ये उन परमाणुओं को भी तोड़ देगी जिनसे हम सब बने हैं,
समय और स्थान का ताना बाना ही फट जाएगा, अस्तित्व का अंत हो जाएगा। बिग रिप एक भयानक अंत है, लेकिन कम से कम ये एक धीमी तबाही है। पर एक अंत इससे भी ज्यादा खौफनाक है। एक ऐसा अंत जो बिना किसी चेतावनी के पलक झपकते ही आ सकता है। इसे ऐसे समझिए, हो सकता है हमारा ब्रह्मांड एक अस्थिर ऊर्जा अवस्था में है, और अगर कहीं भी कभी भी एक नया ज्यादा स्थिर ऊर्जा का बुलबुला बन गया तो वो प्रकाश की गति से फैलेगा। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जहां जहां ये जाएगा भौतिकी के नियम ही बदल देगा। सब कुछ, तारे, ग्रह, जीवन तुरंत मिट जाएगा। हम इसे आते हुए देख भी नहीं पाएंगे। तो हमारे ब्रह्मांड का भविष्य क्या है? एक अंतहीन ठंडी रात, एक हिंसक चीरफाड़, या फिर हकीकत का अचानक से खत्म हो जाना? दशकों से वैज्ञानिक इन्हीं 3 संभावनाओं के बीच अटके हुए थे। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस पूरी तस्वीर को और भी उलझा दिया है। अब हम उस नई खोज की ओर बढ़ रहे हैं जो ये इशारा करती है कि डार्क एनर्जी के बारे में हमारी समझ शायद गलत हो, और ये खोज ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में सब कुछ बदल सकती है। डेसी यानी डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट कोई आम टेलीस्कोप नहीं है। ये ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा 3D नक्शा बना रहा है। करोड़ों आकाशगंगाओं को देखकर यह समझने की कोशिश कर रहा है कि डार्क एनर्जी ने अतीत में कैसा बर्ताव किया है, और इसके शुरुआती नतीजों ने हमारी सोच में, जिसे हम स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं, दरारें डाल दी हैं। ऐसा लगता है कि डार्क एनर्जी हमेशा से एक जैसी नहीं रही। और अगर डार्क एनर्जी बदल रही है तो भविष्य का हर दरवाजा खुल जाता है। देखिए, अगर ये समय के साथ कमजोर हो रही है तो बिग रिप का खतरा टल जाएगा और हम धीमी मौत की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये और मजबूत हो रही है तो बिग रिप सिर्फ एक संभावना नहीं बल्कि हमारी किस्मत बन जाएगी। और एक तीसरी सबसे चौंकाने वाली संभावना है, क्या होगा अगर डार्क एनर्जी एक दिन पूरी तरह से गायब हो जाए? तब ग्रेविटी, जो अब तक हार रही थी, अचानक जीत जाएगी। ब्रह्मांड का फैलाव रुक जाएगा और फिर सब कुछ वापस सिमटने लगेगा, एक महाविनाश में जिसे हम बिग क्रंच कहते हैं, बिग बैंग का ठीक उल्टा। और ये सिर्फ अटकलें नहीं हैं। DESI टीम के प्रोफेसर ओफेर लहाव खुद कहते हैं, अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो ये ब्रह्मांड की हमारी समझ में एक आदर्श बदलाव होगा। ब्रह्मांड का भाग्य और भी अनिश्चित है। ये दिखाता है कि हम एक बहुत ही रोमांचक समय में जी रहे हैं, जहां ब्रह्मांड के बारे में हमारी सबसे बुनियादी समझ भी बदल सकती है। तो ये सब हमें कहाँ छोड़ता है? हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जिसका भविष्य अनिश्चित है। हम नहीं जानते कि अंत कैसे होगा या कब होगा। हमने अंत की 3 तस्वीरें देखी, ठंडी, हिंसक और अजीब। पर DSE के नतीजों ने हमें बताया है कि हम शायद गलत सवाल ही पूछ रहे थे। सच तो यह है कि हम पहले से भी कम जानते हैं। ब्रह्मांड का असली अंत विज्ञान का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। और ये हमें एक अंतिम, सबसे गहरे सवाल पर लाता है। अगर ये सब एक दिन खत्म हो ही जाएगा तो क्या हमारे अस्तित्व का कोई मतलब है? इस विशाल, अनिश्चित ब्रह्मांड में शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि अंत कैसे होगा, बल्कि ये है कि इस छोटे से पल में हम यहां हैं, इस ब्रह्मांड को देखने, समझने और उस पर सवाल उठाने के लिए। शायद यही हमारा मतलब है। सब